डियर स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कम समय में आपकी तैयारी मुकम्मल करवाने की, जिसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 2 वीडियो मैं रोज़ आपके साथ टॉपिक वाइज शेयर करूँ। एक वीडियो हमारा जो स्क्रीन पर बोर्ड पर आता है, एक वो है, और दूसरा वीडियो ये है जो मैं आपके साथ डिस्कशन के माध्यम से सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने आज इस वीडियो के लिए जिस टॉपिक को चुना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखे गए हैं। वो है भारत सरकार की योजनाएं। यूँ तो योजनाएं बहुत हैं और उनसे प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन यदि केवल उन योजनाओं को देखा जाए जो महत्वपूर्ण हैं, तब भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीडियो में 5-6 योजना एक एक वीडियो में लेकर, ताकि आप बहुत ज़्यादा उब ना जाएं, पढ़ाई से बोर ना हो जाएं, तो कम से कम 5-6 योजना आपके साथ शेयर करते हुए योजनाओं को पूरा कर लें। इसके अंतर्गत मैंने आज जिन योजनाओं को आपके लिए चुना है, वो योजना है संपूर्ण स्वच्छता मिशन। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY। तीसरी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। चौथी योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। और अंतिम और आज की 5वीं योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM कहा जाता है। इन 5 योजनाओं को आज मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध हैं। आप उन्हें अपनी डायरी पर, अपनी नोटबुक पर राइट टू डाउन कीजिए और हमारे साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं पहले योजना की बात करूं, यानी कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान, तो इस योजना का आरंभ 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में जो शौच होता है, जो बुनियादी स्वच्छता है, उससे क्षेत्र को मुक्त करना, यानी खुले में शौच से मुक्ति दिलाना। 99 में ये योजना प्रारंभ हुआ और इसका लक्ष्य 2015 रखा गया था कि 2015 तक खुले में शौच से ग्रामीण क्षेत्र को मुक्त करा लिया जाएगा। लेकिन ये योजना अपने समय पर पूरी नहीं हुई, असफल हो गई। बाद में इसी योजना का नाम बदलकर रखा गया निर्मल भारत योजना। क्या नाम रखा गया? निर्मल भारत योजना। इसका उद्देश्य था भारत को निर्मल यानी कि स्वच्छ करना, तथा इसमें अब जो लक्ष्य है वो है 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों में 100% स्वच्छता प्राप्त करना, यानी कि 100% ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में शौच होना चाहिए, खुले में शौच से मुक्त कराना। उम्मीद है कि 2022 में भी ये योजना 100% नहीं हो पाई है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच हो रहा है, यानी कि पूर्ण कामयाबी इस योजना को नहीं मिल पाई। आज की दूसरी हमारी योजना जो है वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PMSSY कहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सभी क्षेत्र को एक प्रकार की चिकित्सकीय व्यवस्था, चिकित्सकीय सुविधा दिलाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें जो उद्देश्य रखा गया था वो ये उद्देश्य ये था कि मार्च 2006 तक भारत के 6 शहरों में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना शुरू हो जाए, और शुरू हुई भी। हम देखते हैं कि इसी योजना के तहत बिहार के पटना में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, राजस्थान के जोधपुर में और उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स की
स्थापना की गई, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। तो इस योजना का उद्देश्य था चिकित्सकीय सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, क्योंकि हमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स तक इलाज के लिए जाना पड़ता था, तो उसे क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश इस योजना के तहत की गई। आज की तीसरी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में की गई, जिसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो मजदूर हैं और उनका परिवार है, उनको स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक बीमा उपलब्ध कराना, जिसके अंतर्गत उन परिवारों को एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया गया, जिससे वे 30,000 तक का चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त कर सकते थे, हॉस्पिटल्स का भी बिल पेमेंट कर सकते थे, मेडिकल सुविधा उठा सकते थे। 30,000 तक का ये बीमा कवर करता था। इस बीमा के अंतर्गत जो राशि दी जाती थी उसमें 75% का अनुदान केंद्र सरकार देती थी और 25% यानी 25% का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था। तो इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब मजदूर और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की कोशिश की गई। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी राशि की भुगतान की जाती थी, तो 30,000। प्रश्न ये भी हो सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2007 को। प्रश्न ये भी हो सकता है कि इस बीमा में केंद्र सरकार का योगदान कितना प्रतिशत था, तो 75% और बाकी का 25% राज्य सरकार का। तो इस तरह से हमने देख लिए 3 योजना। चौथी योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा 2009-10 के बजट में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उन गांवों का चयन किया गया जहां 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी और उस क्षेत्र के विकास के लिए, अनुसूचित क्षेत्र जो होता उसके विकास के लिए 10 लाख रुपया को अतिरिक्त राशि उस क्षेत्र के विधायक को दी जाती थी, उस क्षेत्र के मुखिया को दी जाती थी, उस क्षेत्र में मिलने वाली राशि के अतिरिक्त विकास कार्य के लिए। तो इसके लिए उन गांवों को चिन्हित किया गया जिन गांवों की जनसंख्या 50% से अधिक अनुसूचित जाति की थी और इसमें 10 लाख की राशि उनको अतिरिक्त तौर पर विकास के लिए दी जाती थी। इसके बाद प्रश्न इससे ये बन सकता है कि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कैसे गांवों को चयन किया गया, तो हमारा उत्तर होगा कि जिन गांवों की जनसंख्या 50% से अधिक अनुसूचित जाति की थी। प्रश्न हो सकता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कितनी राशि अतिरिक्त रूप से उस क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती थी, तो 10 लाख रुपया। अगली योजना जो आज की अंतिम योजना है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत 2011 में हुई। इसका उद्देश्य 2024-25 तक ग्रामीण परिवारों को संगठित करना, उन्हें लगातार तब तक आजीविका के लिए मदद देना जब तक कि वो अपने सक्षम ना हो जाएं, अपने संगठन को, उनके संगठन को तब तक मजबूती देना जब तक कि वो खुद से अपने संगठन को संचालित करने के लिए सक्षम ना हो जाएं। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया। असंगठित क्षेत्र में उन्हें ग्रुपिंग वाइज मदद की गई स्वावलंबन के लिए। इसमें संप्रेषित योजनाएं
यानी कि संपोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ने का कार्य किया गया। तो ये थी आज की प्रमुख 5 योजनाएं। ऐसे ही अन्य योजनाओं को लेकर कल आपके साथ फिर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए